जी मुज़म्मिल भाई, हम बात ये कर रहे थे इसकी अमेरिका और चाइना की। हम कहाँ खड़े हैं इस वक़्त? देखें, जो हमारी रियासत है ना, हुँ। जिसमें हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हुँ। देखते हैं, तो उसका झुकाव तो अब चीन की तरफ नज़र आ रहा है। हुँ। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसी बदली है इन रिगार्ड टू अमेरिका, वो चीन की तरफ नज़र आ रही है। आप देखें, बाजवा साहब के दौर में हम बड़े प्रो अमेरिका थे। जब इमरान खान साहब रूस गए भी थे, तो आपको पता है उन्होंने एनडीयू में बात करते हुए फिर अमेरिका के हक़ में सारी बात कर दी थी। हुँ। तो उस वक़्त हमारी फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट बहुत प्रो अमेरिका थी। शुरू में आसिम मुनीर साहब भी बहुत प्रो अमेरिका थे, लेकिन मेरे ख़्याल में अब वो इस नतीजे पे पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए हमें ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा। आप देखें, रूस से तेल आ रहा है, ये भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं आ रहा। ये फ़ैसला को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हुआ। इसी तरह जो अब वो चीन गए हैं और जो ये क रेल प्रोजेक्ट है, ये भी चीन ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ डिस्कस किया है। तो मेरे ख़्याल में पॉलिसी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तब्दील की है। कि उन्होंने अब आईएमएफ के लिए, आप देखें ना, शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर में कह दिया कि आईएमएफ के मुआहदे के लिए आर्मी चीफ ने भी बहुत कोशिश की है। तो फिर अगर आर्मी चीफ की कोशिशें भी कामयाब नहीं हुई, तो आर्मी चीफ ने कुछ और सोचना था ना, कि अगर अमेरिका आर्मी चीफ की भी नहीं मान रहा, तो फिर आर्मी चीफ क्या कहेगा। तो मेरे ख्याल में पॉलिसी पाकिस्तान की आसिम मुनीर साहब का जो दौरा चीन था, वो इसी हवाले से था? मेरा ख्याल है कि ये आईएमएफ का जो मुआहदा नहीं हो सका, उनकी शदीद इंटरवेंशन के बावजूद और पेंटागन की इंटरवेंशन के बावजूद, उसके बाद जो पाकिस्तान जो है, उन्होंने दौरा चीन प्लान किया और उसको नई लाइंस पे प्लान किया, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। वहाँ से इन्वेस्टमेंट की भी बात आई है, रोल ओवर भी हो रहे हैं, बात रीस्केड्यूल की तरफ जानी है, लेकिन जिस तरह हम चाइना को री एंगेज कर लेंगे, तो वो मसाइल हल हो सकते हैं।